हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.1। तो बिना टाइम को खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्रेस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर्स पता करना है बच्चों। बच्चों जो भी फॉलोइंग नंबर्स हमें गिवन है, जैसे कि 140 है, ठीक है। तो 140 के हमें प्राइम फैक्टर्स पता करना है। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह से पता कर सकते हैं? इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके जो फैक्टर्स हैं वो पता कर सकते हैं। जैसे कि सबसे छोटी जो नंबर होती है, जो सबसे छोटी टेबल होती है हमारी, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक इसी तरह से जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 140, ठीक है। तो जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 40, और यहाँ पर जो जीरो बच रही है वो यहाँ पे आ जाती है। तो जब 2 से हम 140 को डिवाइड करेंगे तो ये 17 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, ये 17 आएगा इसका, जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमें फिर से बच्चों, जब हमें इवन नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, तो हम इवन टेबल से ही इसको डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक इसी तरह से 2 डिवाइडेड बाय 70, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 35, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों अगर ऑड नंबर आ जाता है तो फिर ऑड टेबल हमें लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको 3 से ट्राई करेंगे, लेकिन 3 की टेबल में 35 नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है, जैसे कि 3 से हम 35 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ऊपर से आएगा 5, 3 1 जा 3, एंड रिमाइंडर यहाँ पे बच जाता है 2, जो कि रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसको ये फुली डिवाइड होना चाहिए। तो अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 7 जा 35। अब 7 जो है यहाँ पर बच्चों ये प्राइम नंबर है, तो ये भी ये है ना, सीधा 7 की टेबल में 7 आता है, तो 7 1 जा 7। तो इस तरह से जो 140 है, इसके जो फैक्टर हो जाते हैं हमारे पास, वो हो जाते हैं 2 into 2 into 5 into 7। अब यहाँ पे 2 अगर रिपीट हो रहे हैं बच्चों, मतलब कि 2 का एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये जो पेयर बन रहा है ना 2 का, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। और यही हमारे 140 के प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 156। अभी हमने 140 का किया है, अब हम 156। तो 156 को भी हम ठीक इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो छोटी टेबल है हमारे पास 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 7 जा 14, और 14 15 माइनस 14, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, और 2 8 जा 16, ठीक है। ठीक इसी तरह से करेंगे हम, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 156, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जब हम डिवाइड करते हैं बच्चों, तो हमारा 78 आंसर आ जाता है। फिर से 78 को हम डिवाइड करेंगे बच्चों 2 से, क्योंकि यहाँ पर हमें इवन नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो 2 3 जा 6, और 1 बचा यहाँ पे, तो ये 18 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 हो जाएगा। जो अब 39 आ चुका है बच्चों। अब यहाँ पर ओड नंबर आ चुका है बच्चों, तो हम ओड टेबल लेंगे, मीन्स 3 लेंगे। तो 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, और 13 जो है बच्चों वो प्राइम नंबर है, तो 13 जो है वो 13 की ही टेबल में आएगा, तो 13 1 जा 13। इस तरह से 156 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे भी एक पेयर बन रहा है बच्चों 2 इंटू 2 का, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, और यही हमारा प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं 156 के। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3825, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है बच्चों, जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, ठीक है। तो मतलब कि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम 2 से डिवाइड नहीं, 2 से डिवाइड होने के लिए क्या आना चाहिए, स्टार्टिंग में 0 2 4 6 8
ठीक है, इस तरह से ये नंबर आने चाहिए यहाँ पे यूनिट डिजिट की प्लेस पे। यहाँ पे जो पहली जो प्लेस है, फर्स्ट जो प्लेस है, यहाँ पर हमेशा इनमें से कोई नंबर आएगा तभी ये 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे 2 से नहीं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, जब 2 से डिवाइड नहीं होता तो फिर 3 से करते हैं, 3 से नहीं होता तो 4 से करेंगे, 4 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये 3 से डिवाइड होगा बच्चों, तो 3 बन जा 3, 3 टू जा 6 इसमें किया हमने। ठीक है, तो 3 टू जा 6, लेकिन यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो 8 माइनस 6, तो यहाँ पे 2 हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, तो 22 माइनस 21, फिर से यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 1 हो गया, तो ये 15 हो गया बच्चों। ठीक है, तो 3 5 जा 15। ठीक है, इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से नहीं आता बच्चों तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो और यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ना हमारा वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब फिर से अगेन बच्चों हम इसको फिर से 3 से ही डिवाइड करेंगे। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6 6। अब यहाँ पे 7 है, तो 7 माइनस 6 यानी कि 1 हमारा फिर से रिमाइंडर हो गया, तो ये 15 हो जाएगा। 1 सीधा इसके पीछे आएगा बच्चों। ठीक है, तो 3 5 जा हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से बच्चों हम इसको अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा बच्चों, क्योंकि 3 1 जा 3। ठीक है, एंड 3 4 जा 12 एंड 12। अब यहाँ पे 5 बच जाता है बच्चों, 5 आता ही नहीं है 3 की टेबल में। ठीक है, तो 3 से नहीं होगा। अब ये 4 से भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 4 से भी डिवाइड होने के लिए यहाँ पे इवन नंबर हमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि इवन टेबल है 4। ठीक है, इवन टेबल 4 है, इवन है, जो 4 की टेबल है वो इवन है, तो यहाँ पे मेरे को इवन नंबर चाहिए जो कि ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो फिर हम ये ऑड से ही डिवाइड होगा बच्चों, तो मैं अब मैं 4 को नहीं, अब मैं यहाँ पे 5 को लूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 2 यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचा है, तो ये हो जाएगा 40 जो हुआ बच्चों, 5 8 जा 40 और 40 42 में से 40 को माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, तो हमारा बचेगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 5 5 जा 25। अब फिर से हम इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 5 1 जा 5 और यहाँ पे 8 माइनस 5। ठीक है, 5 1 जा 5, तो उस 5 को हम 8 से उस 5 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 3 हमारे बच जाएंगे, तो ये 35 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 35। अब 17 हो गया, तो ये 17 जो है बच्चों ये है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो होता है वो उसी की टेबल में आता है। ठीक है, तो 17 बन जा 17। इस तरह से जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है वो आ चुके हैं। ये देखिए आप, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, अब यहाँ पे दो दो के पेयर बन रहे हैं बच्चों। ठीक है, पेयर बन रहे हैं यहाँ पे देखिए आप, तो इसको हम लिखेंगे 3d पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, और यही हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5005 की ओर। ठीक है, अब हमारे पास है 5005। अब यहाँ पे 5005 जो है हमारे 5005। अब बच्चों यहाँ पे हमें 5 हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो हम इसको 5 से ही ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 5 से जब हम इसको ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 0 है तो 0 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, फिर से 5 1 जा 5। अब यहाँ पर 1001 आ चुका है बच्चों। अब ये 1 आया है बच्चों यहाँ पे, तो ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, ये एक ऑड नंबर है। अब हमें ऑड नंबर है ये, तो कोई ऑड टेबल ही हमें सोचनी पड़ेगी, यानी कि 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 3 से आप करके देख लेना। ठीक है, 3 के बाद में आती है 5 की टेबल, जो कि 5 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। अब आता है इसमें ऑड टेबल हम लेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ऑड है ना, इसलिए हम ऑड टेबल लेते जा रहे हैं। अब इसको हम 7 से ट्राई करते हैं, तो ये 7 से ट्राई करने पर ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फुली डिवाइड हो जाएगा। तो 7 बन जा 7, यहाँ पे 10 माइनस 7, तो यहाँ पे 3 बचा हमारा। ठीक है, तो ये होगा 30। ठीक है, ये हो जाएगा 30। अब जब ये 30 हो जाएगा बच्चों, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ पे 30 है ये। ठीक है, तो 30 माइनस 28, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, और 7 3 जा 21, 7 3 जा हो जाएगा ये
21। ठीक है बच्चों, अब फिर से हम अब फिर से हम इसको बच्चों ये जो ऑड नंबर आया है हमारा, ठीक है, ये ऑड आया है, तो अब हम 7 से आगे की टेबल हम ऑड टेबल लेंगे, तो 9, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11, 11 से हम इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, आप लोग 9 से भी ट्राई करके देख लेना, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि मैं इसको पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 बन जा 11, अब 14 माइनस 11 तो 3 बचा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, जब ये 33 हो जाएगा तो 11 3 जा 33। ठीक है, अब यहाँ पर 13 आ चुका है बच्चों, तो जब 13 आ चुका है हमारा, तो ये सीधा सीधा जो डिवाइड होगा बच्चों, ये 30 से 13 जो है 13 से ही डिवाइड होगा, 13 बन जा 13। इस तरह से यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इस तरह से हमारे प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं बच्चों। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 7429। ओके, 7429। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 7429। जब इसको मैं सोल्व करता हूँ बच्चों, ठीक है, जब इसको हम सोल्व करते हैं बच्चों, तो आप एक चीज हमेशा नोटिस करना बच्चों कि जब भी हम किसी ऐसी ऑड जो जो भी यहाँ पे ऑड नंबर होती है, ठीक है, जब भी यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है, जब भी यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑड नंबर होती है ना, तो वो काफी चांसेस होते हैं बच्चों की या तो वो 11 से ही डिवाइड होगा, या फिर वो 7 से डिवाइड होगा, या फिर वो 17 से डिवाइड होगा, या फिर वो 19 से डिवाइड होगा, या फिर वो 23 से डिवाइड होगा। इन नंबरों को आप हमेशा याद रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, और इन्हीं से जब कोई डिजिट स्टार्टिंग में जब भी कोई ऐसी डिजिट आ जाती है ऑड, ठीक है, तो हमें जब ऑड डिजिट आ जाती है तो हमें इनसे भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ पे बच्चों 2 से तो ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑड है, और 2 जो है वो एक इवन टेबल है। ठीक है, तो उसमें तो 9 आएंगे नहीं। 3 से हम ट्राई करेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अब जब 3 तो 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ पे 1 रिमाइंडर हो गया तो ये 14 हो जाएगा। 3 4 जा 12, फिर यहाँ पे 2 हो गया फिर 3 से तो 3 7 जा 21, फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर हो गया तो 19 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 19 3 की टेबल में आते नहीं है। ठीक है, तो अब ये 5 से भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में हमें 0 चाहिए या 5 चाहिए। ठीक है, तभी कोई नंबर 5 से फुल्ली डिवाइड होती है। ठीक है, 5 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा बच्चों ये, और 7 से भी नहीं होगा। तो अब होगा किससे डिवाइड बच्चों, तो ये सीधा हम मैंने आपको बता चुका हूँ कि 11 से ट्राई करो, 7 से ट्राई करो, 17 से ट्राई करो, 19 से ट्राई करो, और 23 से ट्राई करो। क्योंकि जब कोई नंबर इजीली किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप इनसे ट्राई किया करो। ठीक है, तो मैं 17 से इसको ट्राई करता हूँ बच्चों। तो मैंने 17 से इसको जब ट्राई किया है बच्चों, तो ये हो जाएगा 17 4 जा 68। 17 4 जा 68। अब 74 माइनस 68, ये 74 को मैं माइनस करूंगा। 74 में से मैं 68 को जब माइनस करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे 6 मेरे जो है वो रिमाइंडर बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62। अब ये हो जाएगा 62। अब 17 3 जा 17 3 जा होता है मेरा 51। ओके, तो 51 को जब मैं 62 में से माइनस करूंगा बच्चों, तो मेरा आएगा 11। ठीक है, मेरा 11 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये हो जाएगा 119। अब होता है ये 17 7 जा 119। ओके, 17 7 जा 119 हो जाता है, यानी कि ये 17 से मेरा फुल्ली डिवाइड हो गया। अगर आप चाहो तो इसको 17 डिवाइडेड बाय 7429 आप लोग इस तरह से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा जो 433 आया है, इसको अब मैं फिर इन्हीं किसी नंबर से डिवाइड करूंगा, यानी कि मैंने 17 से ले लिया, तो मैं इसको 19 से ट्राई करता हूँ। मैंने इसको 19 से जब ट्राई किया बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 टू जा, ओके, 19 टू जा 38। ओके, 19 टू जा 38। अब यहाँ पे मेरा 38 यानी कि 43 माइनस 38, तो मेरा 5 जो है वो रिमाइंडर बच जाता है, तो ये मेरा 57 हो जाता है। ओके बच्चों, जब ये मेरा 57 हो जाता है, तो 19 3 जा 57 होता है बच्चों। ठीक है, 19 3 जा 57।
तो ये 19 से भी डिवाइड हो गया। अब मैं इसको 23 आ गया बच्चों, तो मैं इसको 23 से ही मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो मैंने 23 से जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे बच गया मेरा 1। ओके, तो ये यानी कि इसके जो 7429 है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 17, 19 एंड 23। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस तरह से, कुछ इस तरह से है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें गिवन है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। अब बच्चों हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये वाला, कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इसको कहाँ यूज करना है। और बच्चों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक और कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, मैं बच्चों का डाउट कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन है 26 एंड 91। इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो वही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है। 26 तो 2 से ये जाएगा बच्चों, तो 2 से जब ये डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 13 1 जा 13। तो इसके जो फैक्टर हमें मिले हैं वो मिले बच्चों 2 एंड 13। अब हम 19 को 91 को हम जब हम डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 91 जो है वो एक प्राइम नंबर है बच्चों। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब प्राइम नंबर होती है तो या तो 7 से, 5 से, 11 से, 17 से, 23 से, इस तरह से वो या फिर 19 से। ठीक है, वो इस तरह से वो इन किसी नंबर से हमें इनको ट्राई करना होता है। तो बच्चों इसको जब हम 7 से ट्राई करते हैं, ठीक है, जब इसको हम 7 से ट्राई करते हैं बच्चों, तो 7 1 जा 7 और यहाँ पे 2 हमारा बच जाता है, तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 3 जा 21। अब ये 13 है, 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर वो होता है जिसके जिसके जो फैक्टर होते हैं या तो एक होता है, एक तो सभी का होता है, और जो नंबर केवल खुद से ही डिवाइड होती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, वह नंबर जो खुद से ही डिवाइड होती है एक के अलावा। ठीक है, वो सभी होती है बच्चों प्राइम नंबर, जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं या दो से कम होते हैं। ठीक है, मतलब लगभग जिसके दो फैक्टर होते हैं, और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं बच्चों वो होती है कंपोजिट नंबर, जैसे कि 10। ठीक है, 10 जो है हमारी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड है, ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो जाती है, ये 5 से भी डिवाइड हो जाती है, और 10 से भी डिवाइड हो जाता है। यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स है इसके। ओके, तो जब भी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो होती है कंपोजिट नंबर, और जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, वो होती है हमारी प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर है बच्चों, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा, तो 13 1 जा 13। तो इसके जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं प्राइम फैक्टर्स, वो आए 7 और 13। अब बच्चों यहाँ पे हमें HCF पता करना है इसका। ठीक है, HCF हम कैसे पता करेंगे? इसमें HCF जो होता है बच्चों, इन दोनों में जो भी कॉमन होता है इन दोनों के फैक्टर्स में, जैसे कि ये 2 और 13 इसके फैक्टर है 26 के, और 91 के जो फैक्टर्स है वो है 7 और 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमें कॉमन दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमें 13 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे हमें इसका जो फैक्टर है 91 का, वो इधर भी 13 कॉमन दिख रहा है, तो इसका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। और ये 1 से भी आ रहा है बच्चों लास्ट में। ठीक है, तो 13 1 जा 13 और 1। ठीक है, इसके जो है ये कॉमन फैक्टर हो गए। तो 13 का जब मैं 1 से इंटू करूंगा तो ये 13 ही हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है इसका सही करने का तरीका। ठीक है बच्चों, अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए, फुल नंबर से अगर आपको चाहिए, तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें करनी होगी। ठीक है, अब इसका जो HCF है 26 और 91 का, वो आ गया 13। अब हम इसका निकालेंगे LCM। ठीक है बच्चों, जब हम इसका LCM निकालते हैं बच्चों, तो इसमें ये होता है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो तो केवल एक ही बार आएगा। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है
दोनों में वो केवल एक ही बार आएगा, इनटू जो भी है उन सबको भी लिखना है हमें। अब 2 यहाँ पे बच रहा है बस, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 है तो 7 आ जाएगा, और 1 भी है यहाँ पे तो ये 1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो सारे हैं इसके एलसीएम आ जाएगा। और जब हम इसका इंटू करते हैं बच्चों तो ये आ जाता है हमारा 182। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 182 और एचसीएफ जो है वो आ जाएगा 13। अब बच्चों मैं फॉर्मूले की आप लोगों से बात कर रहा था कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो इस तरह से हो जाता है। मैं आपको शो करना चाहता हूँ थोड़ा सा। वो हो जाता है हमारा फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। यानी कि कोई भी जो दो नंबर्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है, वो बराबर होता है उसके उसी नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है मेरा वो है 26 है मेरा फर्स्ट नंबर ये वाला। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया 26 इंटू यहाँ पर जो मेरा सेकंड नंबर है वो है 91। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 91 इज इक्वल्स टू एलसीएम है मेरे पास 182, तो मैंने कर दिया 182 इंटू एचसीएफ है मेरे पास 13। ठीक है, तो बच्चों इसको इसी क्रम में लिखना है। ठीक है, इसी इसी तरह इसको लिखना है। एलसीएम के नीचे एलसीएम आना चाहिए, एचसीएफ के नीचे एचसीएफ भी आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड नंबर के नीचे सेकंड नंबर ही आना चाहिए, फर्स्ट नंबर के नीचे फर्स्ट नंबर ही आना चाहिए। और जब मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, जब मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाते हैं 2366 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जब इनमें 182 और इंटू 13 का जब मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों तो ये भी आ जाते हैं मेरे 236 और 6। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं और ये प्रूव्ड हो जाता है कि इसका जो दोनों नंबर्स इसका प्रोडक्ट वो है वो इक्वल होता है इस इन्हीं इन्हीं दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा 510 इंटू ओके 510 एंड 92, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि 510 है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो यहाँ पे 0 हमें दिख रहा है यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कौन कौन से नंबर जब हमें स्टार्टिंग में दिख जाते हैं यूनिट डिजिट में जब हमें दिख जाते हैं या फिर जो पहले नंबर पे जो हमें दिख जाते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2 2 जा 4, यहाँ पे इससे 1 जो है हमारा वो रिमाइंडर हो जाता है तो ये 11 हो जाता है। ठीक है, 2 5 जा 10, तो 11 माइनस 10 तो यहाँ पे 1 हो जाता है तो ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। फिर उससे ये अब बच्चों यहाँ पे 5 आ जाता है यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर से ही हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये 3 से अब हम इसको लेते हैं 2 के जस्ट बाद वाली जो टेबल होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24 3 8 जा 24, तो यहाँ से 24 को हम 25 से माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 1 जो है वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा इसके पीछे तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। अब बच्चों ये सीधा जो है ना, अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं इसको जैसे कि मैं 4 से भी ट्राई कर सकता था, उसके बाद में 5 से मैं इसको ट्राई करता, लेकिन मेरे को पता है बच्चों कि यहाँ पे जो नंबर्स है वो 5 है और ये जो 5 है ये एक ऑड नंबर है तो मैं ऑड ही टेबल से इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और यहाँ से जब 5 को मैं माइनस करूंगा 8 में से तो यहाँ से 3 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो 5 7 जा ये 35 हो जाएगा। अब ये 17 है बच्चों, 17 जो है ये प्राइम नंबर है बच्चों, जो कि मैं बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर क्या होती है, तो प्राइम नंबर केवल उसी से वो खुद से ही डिवाइड होती है बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 17 1 जा 17। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों 92 को यहाँ पे लिया है बच्चों
ठीक है, मैं 92 को सॉल्व करता हूँ बच्चों। तो मैंने जब इसको 2 से डिवाइड किया बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा रिमाइंडर 1, ये हो जाएगा 12। ठीक है, 2 6 जा 12। ओके, फिर से यहाँ पे मेरे को इवन नंबर दिख रहा है, तो फिर से मैं इसको 2 से ही डिवाइड करूंगा, 2 2 जा 4, क्योंकि इवन टेबल से ही आपको, जब यहाँ पे इवन नंबर दिखता है ना, तब यहाँ पे इवन टेबल से ही आपको इसको डिवाइड करना होता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 जो है बच्चों वो एक प्राइम नंबर, ठीक है, तो प्राइम नंबर केवल खुद से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो 23 बन जा 23। अब मेरे फैक्टर जो आ गए वो 2 2 और 23 आ गए, किसके फैक्टर है मेरे, 92 के फैक्टर मेरे आ चुके हैं। ओके बच्चों, अब मैं यहाँ पे अगर इनका HCF निकालता हूँ बच्चों, HCF इन 510 और 92 का जब मैं HCF निकालता हूँ बच्चों, तो मेरे पास कॉमन मेरे को जो भी है, जो भी मेरे को कॉमन दिख रहा है वही इसका HCF हो जाएगा। जैसे कि मेरे को यहाँ पे इसमें 2 है, तो इसमें भी 2 है, तो एक तो 2 को मैं ले लूंगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2। ठीक है, ये 2 ही जो है मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा बच्चों। अब मैं इसका LCM अगर मुझे निकालना है बच्चों, तो जो भी कॉमन नंबर है वो केवल एक ही बार आएगा। ठीक है, इनटू जो भी बच रहे हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पे लिखने होते हैं। जैसे कि 3 बच रहा है यहाँ पे, जो क्योंकि और किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है, जो पेयर बन रहा है वो एक बार आ जाएगा, बाकी सारे नंबर जितने भी है, इधर भी जितने भी फैक्टर हैं और जिधर 92 के ये जितने फैक्टर है, सबको ऐसे कैसे हमें लिखना है। अब कौन बच रहा है, ये 2 तो इधर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये पेयर में, ये दोनों में से कोई एक ही हमें यहाँ पे लेना होता है। अब यहाँ पे 3 बच रहा है तो 3 लिख दो, फिर 5 है यहाँ पे तो ये 5 आ गया, फिर 17 है तो ये 17 आ गया, इनटू इधर क्या है, 2 है तो ये 2 आ गया, ये वाला 2, फिर कितना है 23 है तो ये आ जाएगा मेरा 23। ठीक है, और जब मैं इनका जब मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ बच्चों, जब इनका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा आ जाता है 2 3 4 6 0। ठीक है, इस तरह से ये मेरा LCM आ जाता है इनका। ठीक है, अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ बच्चों। ठीक है, वेरीफाई अगर मुझे करना है इसको, ठीक है, अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ बच्चों, अभी आप ही के सामने। तो जब जब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ बच्चों, तो मेरे को फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो कि शायद आपने भी याद कर लिया होगा इस फॉर्मूले को अभी तक। वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई करूंगा मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ओके, इस तरह से मैं इसको वेरीफाई करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ बच्चों मेरी फर्स्ट नंबर क्या है। ओके, मेरी फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे, जो मेरी फर्स्ट नंबर है बच्चों वो है यहाँ पे 510, 510 इंटू सेकंड नंबर है मेरी 92 इज इक्वल टू LCM कितना आया मेरा, LCM है बच्चों मेरा 23460 इंटू मेरा HCF कितना है 2 है। ठीक है, और जब मैं इन सबका प्रोडक्ट निकालता हूँ बच्चों, जब मैं इनका जो प्रोडक्ट निकालता हूँ, इनका जब मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा आ जाता है 46920। ठीक है, और जब मैं इनका भी जब प्रोडक्ट निकालता हूँ, ठीक है, तो 23,460 में जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसमें मेरा 46920 आ जाता है, और इसी तरह से मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। तो चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये वाला 336 एंड 54। ओके, 336 एंड 54, मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ बच्चों, ये है 336, इसका भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये जो नंबर है यह एक इवन नंबर है। ओके, तो मैं इसको 2 से ही डिवाइड करूंगा। ठीक है, जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 बन जा 2, यहाँ पर मेरा 1 रिमाइंडर आ जाता है तो 13 हो जाता है, तो 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर मेरा जो है वो ऑड नंबर आ जाता है बच्चों, तो मैं यहाँ पे इसको ऑड ही टेबल से इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो 3 7 जा 21। ओके,
अब 7 है वो 7 की टेबल में आता है, तो 7 बन जा 7 मेरा ये इस तरह से हो जाता है। अब नेक्स्ट नंबर जो है मेरी बच्चों वो है वो है यहाँ पे 54। ठीक है, अब मैं 54 को भी इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स में निकालता हूँ। मेरे को यहाँ पे इवन दिख रहा है, तो मैं इवन से ही इवन टेबल से ही इसको मैं सोल्व करूंगा। सबसे पहले 2 2 जा हो जाएगा 4, यहाँ से 1 जो है मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 7 जाए 14। अब यहाँ पे 7 आ चुका है बच्चों, यानी कि ये एक ऑड नंबर आ चुकी है, यानी कि ये इवन टेबल से तो ये सोल्व नहीं होगा। ठीक है, इवन टेबल से तो ये सोल्व नहीं होगा। तो अब मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ बच्चों, तो 3 9 जा 27, फिर से इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब ये जो है 2 3 3 3 ये मेरे इसके 54 के जो है वो प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। ओके, अब मैं इसका HCF अगर बच्चों निकालता हूँ, अगर मैं इसका HCF निकालता हूँ, तो इसमें से जो भी मेरे को कॉमन दिख रहा है वही इसका HCF है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे तो 2 और इधर भी मेरे को 2 दिख रहा है, यानी कि इसका HCF एक तो 2 आ जाएगा इनटू, और क्या कॉमन दिख रहा है इसमें 2 यहाँ पे है, और इसमें 2 है ही नहीं, इसमें भी 2 नहीं है, 2 है ही नहीं, 3 है यहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ पे एक 3 है मेरे पास, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। अब मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो HCF आ जाएगा मेरे पास 6। अब मुझे इसी तरह से LCM अगर निकालना है बच्चों, ठीक है, तो जो भी कॉमन जो भी मेरे पेयर बने थे बच्चों, ठीक है, जो भी दोनों में जो कॉमन मिले थे उसको मैं केवल एक ही बार लिखूंगा 2, ये भी मेरे को कॉमन मिल गया था, तो ये हो जाएगा 3। अब जो भी बच रहे हैं बच्चों उनको सभी को लिखना है हमें। इधर बच रहा है 2, फिर से 2, और फिर से 2, फिर 7, ओके, इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। और जब मैं इन सभी का बच्चों जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो एलसीएम है वो निकल के आ जाता है 3024। ये मेरा इसका जो एलसीएम है वो निकल करके आ जाता है। ओके, अब बच्चों इसको मुझे वेरीफाई भी करना है, ठीक है, तो मैं इसको वेरीफाई करूंगा। थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, वेरीफाई, ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ बच्चों, तो मुझे पता है कि वेरीफाई के लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ओके, अब मेरी फर्स्ट नंबर जो है बच्चों वो है मेरे पास वो है मेरे पास 336 इंटू मेरी सेकंड नंबर है 54 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है मेरे पास, एलसीएम है मेरे पास 3024 इंटू एचसीएफ है मेरे पास 6। जब इनका मल्टीप्लाई और मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, तो मेरे पास आ जाता है 18144। आप लोग करके देख लेना बच्चों, और इधर भी आ जाता मेरा है जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18144, और यही मेरा इस तरह से मैंने इसको वेरीफाई कर दिया है बच्चों। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो है मेरा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगानी है बच्चों, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है 12 15 एंड 21। ओके, अब मैं इसको जब सोल्व करता हूँ बच्चों, तो ये इस तरह से सोल्व हो जाता है मेरा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 12 को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको 2 से ही डिवाइड करूंगा 6 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स, 3 से करूंगा 1। ओके, फिर से मैं 15 को लेता हूँ, 15 से मैं ये 5 है दोस्तों, तो मैं 2 से नहीं करूंगा, इसको मैं 3 से करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि 3 5 जा सीधा 15 हो जाता है, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। फिर से मैं 21 को लेता हूँ बच्चों। ओके, तो 3 की टेबल में आता है 7 टाइम्स 21, ओके, एंड 7 1 जा 7। अब मेरे को यहाँ पर जो पता करना है बच्चों, वो ये पता करना है कि इसका HCF क्या होगा। ठीक है, तो HCF अगर मुझे पता करना है इसका, तो HCF जो है मेरा वो हो जाए वो हो जाएगा बच्चों जो इन सब में कॉमन है। ठीक है, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर भी 2 नहीं है, 2 नहीं है, 3 इधर 3 है, इधर भी 3 है,
और इधर भी 3 है, यानी कि इसका जो HCF है वो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे 1 है सभी जगह नीचे, तो यहाँ पे 1 3 इंटू 1 मीन्स 3 जो है इसका HCF हो जाता है। अब मैं यहाँ पर जो है अब अब मैं यहाँ पर बच्चों इसका जो है वो एलसीएम निकालता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो मैं इसका एलसीएम जो है कैसे निकालूंगा बच्चों, इसका जो एलसीएम है बच्चों वो है एलसीएम, ठीक है, जो भी मेरे को यहाँ पर, ठीक है, जो भी मेरे को यहाँ पर जो कॉमन मिल गया ना उसको तो एक ही बार लिखना है। ठीक है, और जो भी बच रहे, जैसे ये 2 और ये 2 बच रहा है इधर, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, इधर से 5 बच रहा है तो ये 5 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर 7 बच रहा है तो इसके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और जब इन सबका हम प्रोडक्ट निकालते हैं बच्चों तो ये हो जाता है 420। ओके, तो इस तरह से इसका जो एलसीएम है वो ये 420 और एचसीएफ जो है वो 3 आ जाता है 12, 15 एंड 21 का। ओके, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। ठीक है, इसको भी मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा बच्चों। 17 जो है एक प्राइम नंबर है बच्चों, तो 17 की टेबल में आएगा, 17 1 जा 17। 23 है बच्चों, तो 23 जो है 23 की टेबल में आता है क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है बच्चों, 23 1 जा 23। और 29 ये भी एक प्राइम नंबर है बच्चों, ये भी किसी की टेबल में नहीं आता है, ये खुद की टेबल में आता है, तो 29 से ही मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो 29 1 जा 29। इस तरह से जो मेरा HCF है बच्चों, HCF है मेरा, वो क्या आ जाता है, केवल 1 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे केवल 1 ही बच रहा है मेरे पास। ठीक है, मैं 1 को मैं 1 से डिवाइड करता हूँ एक एक बार। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मेरा केवल 1 ही आ जाता है। ठीक है, जब भी आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है ना बच्चों, जैसे कि इसके फैक्टर और इसके फैक्टर, इसके फैक्टर, इसके फैक्टर, इसके फैक्टर और इसके फैक्टर में, जैसे यहाँ 17 है, 23 और 29 है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमेशा जब भी कॉमन नहीं मिलता है तो उसका HCF हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, ऐसी कोई सी भी नंबर जिनका कुछ भी कॉमन नहीं मिलता उसका HCF क्या हो जाता है हमारा, हो जाता है 1। ठीक है, अब इसका LCM अगर मुझे फाइंड करना है बच्चों, तो LCM क्या हो जाएगा मेरे पास, 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, और इनका जब मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ बच्चों, जब मैं इनका प्रोडक्ट निकालता हूँ बच्चों, तो ये हो जाता है 1 1 3 3 9। जब भी मैं इनका इंटू करता हूँ तो मेरा ये आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सोल्व हुआ बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 8 9 एंड 25। ठीक है, इसके मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, इससे और एलसीएम भी मुझे इसका पता करना है। तो मेरा है 8 9 एंड 25। ठीक है, मैं 8 को सबसे पहले सोल्व करता हूँ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो ये जब मैं इसको 2 से मैं करता हूँ बच्चों, तो 2 4 जा 8, फिर से 2 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे इसको 9 से डिवाइड करता हूँ बच्चों, तो 3 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, एंड अब मैं 25 को भी इसी तरह से करता हूँ बच्चों। ठीक है, तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ओके, अब मुझे इसका HCF पता करना है बच्चों, जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है इनके फैक्टर्स में, ठीक है, इधर 5 5 है, इधर 3 3 है, इधर 2 2 है, कुछ भी इसके फैक्टर पूरे अलग है, इसके फैक्टर पूरे अलग है, इसके फैक्टर पूरे अलग है, कुछ भी जब भी कॉमन नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है, तो हम हमेशा इसका HCF क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। इसका HCF हमेशा 1 होता है। इसी तरह से जब हम इसका LCM फाइंड करते हैं बच्चों, तो जितने फैक्टर है सबका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे कलर 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 5 5 इंटू 5। और जब इन सबका मुझे प्रोडक्ट निकालना होता है बच्चों, जब इन सबका मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाता है मेरा 1800। ठीक है, इस तरह से मेरा इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा वो काफी शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, गिवन दैट HCF 306 and 657 is equals to 9, find LCM
306 एंड 656। बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है कि HCF, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे को फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर गिवन है। ठीक है, मेरे पास क्या है, फर्स्ट नंबर जो है मेरे पास वो है 306 और सेकंड नंबर भी मेरे को यहाँ पे गिवन है। ठीक, तो सेकंड नंबर जो है वो भी मेरे को यहाँ पे गिवन है। क्या है मेरी सेकंड नंबर, 657। ठीक है, और इसका जो HCF है बच्चों वो भी हमें यहाँ पे 9 गिवन है। ठीक है, HCF जो है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है, HCF आ जाएगा इसका 9। अब हमें इसका LCM फाइंड करना है। एलसीएम क्या करना है हमें यहाँ पे, इसका फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है बच्चों कि क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ओके, मेरी फर्स्ट नंबर है बच्चों यहाँ पे 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम। मुझे फाइंड ही करना है बच्चों ये तो एलसीएम तो, लेकिन एचसीएफ मुझे गिवन है 9, यानी कि एलसीएम को मैं ऐसा ही रखूंगा और एचसीएफ की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 9। वो है 9 मुझे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि आप क्वेश्चन में भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब बच्चों आपको पता है कि जब भी इधर भी दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, इधर भी जो 9 है वो एलसीएम के मल्टीप्लाई में है, तो मेरे को यहाँ पे एलसीएम को अकेला करना होगा और 9 जो है इसके सीधा अपोन में जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जाएगा 306 इंटू 657। ठीक है, और अपोन में आ जाएगा मेरे पास ये वाला 9, ये वाला 9 मेरे को अपोन में आ जाएगा और इक्वल टू, ठीक है, और इक्वल टू में मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, एलसीएम, ये मेरे पास बच जाएगा। अब मैं 9 से बच्चों इसको जब मैं कैंसिल करूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरे पास 34। तो ये 34 टाइम्स जब इसमें 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो 34 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास बच गया 34 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम। और जब भी मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा बच्चों, जब भी इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 2 3 3 8, और यही इसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 5। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, और वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो इस तरह से है। ठीक है, वो है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, अब हमें ऐसा हमें जो बताया जा रहा है बच्चों वो ये है कि मैं 6 की पावर जो n है उसकी जगह में ऐसा क्या लूं कि मेरी जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, जो मेरी एंड वाली जो डिजिट है वो 0 आ जाए। ठीक, मेरी एंड वाली डिजिट 0 आ जाए। तो मैं n जो है, n के लिए मैं कोई नेचुरल नंबर है n, इसको मैं नेचुरल नंबर जो होती है बच्चों वो 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो 1 ले लूं, n की जगह 2 ले लूं n की प्लेस पर, या n की प्लेस पर 3 ले लूं, या 4 ले लूं, या कुछ भी ले लूं। यहाँ पे मैं करके देखता हूँ, मान लो कि मैंने n की वैल्यू सबसे पहले 1 ले ली है, तो n की वैल्यू वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ बच्चों तो मेरा आ जाता है 6। ठीक है, क्योंकि 6 की पावर 1 तो 6 ही हो जाता है। अगर मैंने n की वैल्यू क्या ली है, 1 ली है। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ बच्चों तो मेरे पास आ जाता है 6 टू द पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 हो जाता है मेरा 36 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से मैं n की वैल्यू अगर मान लो मैंने ले ली है यहाँ पे, n की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ बच्चों तो 6 टू द पावर 3। ओके, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 36। ठीक है, और 36 में मैं फिर से 6 से अगर इसको करूंगा तो 6 6 जा 36, 3 मेरा जो है वो कैरी हो जाता है। ठीक है, 3 मेरा कैरी हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 जा 18 19 20 एंड 21, वो हो जाता है मेरा 216। यहाँ पे फिर से मेरी यूनिट डिजिट जो बच्चों है वो आ रही है 6। अब आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर भी मुझे 6 मिला है,
यूनिट डिजिट में यहाँ पे भी 6 मिला है, यहाँ से भी 6 मिला है। इसका मतलब ये है कि मैं 6 की पावर कुछ भी कर लूँ, यानी कि n की वैल्यू में कुछ भी रख लूँ, मुझे हमेशा n की वैल्यू में कुछ भी रख लूँ, यहाँ पे मुझे हमेशा जो यूनिट डिजिट है देखने को मिलेगी वो 6 ही मिलेगी। लेकिन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फर्स्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, जो n डिजिट है वो हमें जीरो की बोल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो यूनिट डिजिट है वो जीरो नहीं आ सकती है बच्चों, क्योंकि अगर मैं 6 टू दी पावर n है, ये 6 टू दी पावर n है, अगर मैं इसके जो अगर प्राइम फैक्टर निकालूं बच्चों, तो टू दी पावर n इंटू थ्री दी पावर n में इस तरह से ये ब्रेक हो जाता है, ये 6 जो है इस तरह से ब्रेक हो जाता है। लेकिन ठीक है, बच्चों अगर हम एक तरफ देखें कि अगर मेरे को लास्ट में जीरो लाने की ये बोल रहा है, तो जीरो किस किस में आती है लास्ट में, ये बताओ मेरे को। 10 में आती है, कौन कौन सी डिजिट में आती है, 20 में आती है, ठीक है, 30 में आती है। और अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं बच्चों, तो इसके जो फैक्टर होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ 10 के, ठीक है, ये 2 से 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, यानी कि इसके जो फैक्टर है वो आ जाता है मेरे 2 इंटू 5। फिर से मैं 20 के अगर फैक्टर निकालता हूँ बच्चों, तो 20 के फैक्टर आ जाते हैं 2 से 10 टाइम, ओके, फिर 2 से 5 एंड 5 से 1, ओके। तो इसके जो फैक्टर हो जाते हैं मेरे पास हो जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर मैं 30 का निकालता हूँ बच्चों, 30 का मैं और निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे मैंने 30 का निकाला है, ठीक है। अगर मैं 2 से इसको निकालता हूँ तो 15, फिर 2 से नहीं, मैं इसको 3 से निकालता हूँ, ठीक है, तो 5 और 5 का 1, यानी कि इसके फैक्टर 2 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इसके फैक्टर हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे इजीली देख पा रहा हूँ बच्चों कि 2 और 5 आना बहुत जरूरी है, अगर आपको लास्ट में जीरो चाहिए तो 2 और 5 आना बहुत जरूरी है। देख लीजिए यहाँ सभी में 2 और 5 आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है, 2 तो आ रहा है लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो लास्ट जो एंड डिजिट है, इसमें हमें जीरो लाना बहुत मुश्किल है, इसमें हमें 5 चाहिए अगर हमें इसमें जीरो लाना है तो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, कि जैसे कि अब इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से होगा। ये तो अभी मैंने आपको इसका जो रिव्यू है वो मैंने आपको समझाया है। अब ये जो होता है बच्चों इस तरह से होता है, 6 टू दी पावर n इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, 2 इंटू 3 होल पावर n, ओके, मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, यानी कि 2 दी पावर n इंटू 3 दी पावर n, ओके। अब ये जो जब ये प्राइम फैक्टर्स है बच्चों, इसके क्या है, प्राइम फैक्टर, इसके हैं ये प्राइम फैक्टर्स है। अब अब बच्चों यहाँ पे हम देख, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि लास्ट में जीरो आने के लिए क्या क्या चाहिए, मेरे को 2 और 5 दोनों चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 एंड विथ 2 एंड विथ जीरो ए नंबर must have 2 and 5 as prime factor, ठीक है। 2 और अगर जीरो चाहिए आपको एंड में, अगर एंड में जीरो चाहिए आपको, तो जो आपके प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 होने ही चाहिए, ठीक है। बट बट यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बट 5 इज नॉट ए फैक्टर फॉर 6 द पावर n, फॉर एनी एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो 5 जो है वो 6 टू द पावर n में है ही नहीं, ठीक है। सो क्या हो जाता है, सो 6 द पावर n डज नॉट एंड विथ जीरो, इसलिए ये जो है 6 द पावर n जो है वो जीरो पर एंड नहीं हो सकती है। फॉर एनी
natural number, for any natural number n, for any किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ये संभव नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, तो मैं चलता हूँ, अभी आपको लेके चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो इस प्रकार से हो जाता है। जो नेक्स्ट नंबर है हमारा वो है नेक्स्ट नंबर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। इनको कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर किस तरह से है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों हमें यहाँ पे जो गिवन है वो एक तो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ओके, अब मेरे को यहाँ पे 13 भी दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को 13 दिख रहा है, यहाँ पे प्लस है बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे सब में इंटू है, मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे प्लस है। तो मैं यहाँ पे 13 यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को, 13 यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक। ये दोनों टर्म अलग अलग हो जाते हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। मतलब कि ये दोनों चीजें, ये दो पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। तो मैं इसमें मेरे को 13 दिख रहा है, इसमें मेरे को 13 दिख रहा है, तो मैं 13 अगर कॉमन ले लेता हूँ बच्चों तो मेरे पास बच जाता है 7 इंटू 11, यहाँ पे 1 बच जाता है इंटू में, प्लस यहाँ पे जब 13 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरा 1 बच जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13। ओके, जब मैं 11 7 77 एंड प्लस 1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 78। ओके, 78 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 13 इंटू 78 इंटू हो जाता है 1। 1 जो है मैंने बताया बच्चों की सभी का फैक्टर होता है 1, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स है इसके, ठीक है। इसके जो है बच्चों मोर देन 2 फैक्टर्स है, यानी कि इसके टोटल 3 फैक्टर्स हो गए, यानी कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ओके, दिस इज ए कंपोजिट नंबर। अभी मैं इधर इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों। ये हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ओके, अब मेरे को यहाँ पे जो प्लस में इधर है वो भी 5 दिख रहा है, इधर मेरे को 5 दिख रहा है। तो इस पूरी ये जो पूरी टर्म है और ये जो टर्म है, ये जो पार्ट है, और इस पार्ट में से मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच जाएगा 7 6 5 कॉमन आ गया इधर, तो बच जाएगा 4, इधर 3, ठीक है, इधर 2, इधर 1, इधर प्लस 1। ओके, और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ बच्चों, जब निकल के आता है बच्चों वो आता है 5 इंटू, जब मैं इन सब का मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों तो ये आता है 1008 और प्लस ये मैं इसको ब्रैकेट में दे देता हूँ प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009, ठीक है। इनको जब मैंने ऐड कर दिया इंटू 1, 1 जो होता है वो सभी के साथ में होता है बच्चों, तो ये भी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया, यानी कि जब भी दो दो फैक्टर से ज्यादा मोर देन 2 फैक्टर जिसमें भी होते हैं वो एक कंपोजिट नंबर होती है। इट्स प्रूव्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 7th क्वेश्चन है हमारा। वो है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यहाँ पे बच्चों एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सर्कुलर पाथ है मतलब कि जो सर्कुलर पाथ जो होता है वो इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक तो है सोनिया, ठीक है, एक तो है सोनिया है और एक और जो है वो रवि है, ठीक है। दोनों के दोनों कुछ भी साइकिल चला रहे हैं या इसके आसपास जो है वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं बच्चों,
कि सोनिया जो 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है इस पूरे ही पाथ को, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है, ठीक है, तो इसको पूरा घूमने के लिए वो कितने मिनट लेती है, 18 मिनट्स लेती है, ठीक है। लेकिन रवि इसको कितना मिनट में पूरा कर देता है, इसको 12 मिनट में ही ये पूरा दौड़ जाता है या पूरा घूम जाता है, ठीक है। तो सोनिया जो है वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही है और रवि जो है वो 12 मिनट में इसको जल्दी से कंप्लीट कर पा रहा है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये बोल रहा है हमारा कि जो सोनिया है और रवि है वो दोनों इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसी प्लेस से स्टार्ट करते हैं और एक ही टाइम पर फिक्स, दोनों ही एक ही टाइम पर इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें ये बताना है बच्चों कि और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, ये इसी डायरेक्शन में जाते हैं, सेम टाइम पर जाते हैं, उस एक ही पॉइंट से ये जाते हैं। अब हमें ये बताना है बच्चों कि ये दोनों ही बच्चे जो है जब वो घूमेंगे तो किस समय पर, ठीक है, जो स्टार्टिंग टाइम है वो स्टार्टिंग टाइम के बाद वो किस टाइम पर वो दोनों ही बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं बच्चों, सोनिया भी इधर है, सोनिया भी इधर दौड़ रही है और रवि भी इधर ही दौड़ रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो वो कब मिलेंगे, क्योंकि एक तेज और एक धीमा दौड़ेगा, ठीक है। तो ये धीमा, मान लो कि सोनिया जो है वो ज्यादा टाइम ले रही है तो धीमा 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 दौड़ेगी और रवि जो है वो तेज तेज दौड़ेगा, ठीक है। तो वो इसे तेज तेज घूम घूम के, मान लो कि सोनिया यहाँ पे आई है और रवि यहाँ पहुंच गया है, ठीक है, वो और रवि और आगे जा रहा है, सोनिया यहाँ पे आ रही है, तो रवि पूरा घूम करके और फिर सोनिया को कब जा करके वो वापस से दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें पता करना है। तो ये काफी सिंपल है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं, अपन को बस एलसीएम निकालना है, जैसे कि 12 एंड 18 का मैंने एलसीएम यहाँ पे 12 और यहाँ पे मैंने 18 का एलसीएम मुझे निकालना है, ठीक है। 12 से जब मैं इसको करूँ मैं सोल्व करूंगा बच्चों इसको, तो 2 टाइम्स, ठीक है, 2 6 12, फिर 2 से तो 3, ठीक है, और 3 से तो 1, ओके। अब फिर मैं इसको करूंगा बच्चों 2 से, तो ये आ जाएगा 9, ओके। फिर उससे मैं इसको 9 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब मुझे इसका जो एलसीएम निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, एलसीएम नॉट एचसीएफ, एलसीएम मुझे निकालना है इसका। तो मुझे सारे ही डिजिट लेने पड़ेंगे, ठीक है, कॉमन को छोड़ करके। कॉमन को मैं केवल एक ही बार लूंगा, एक तो ये कॉमन मिल रहा है यानी कि 2 एक ही बार आएगा, इंटू 3 भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी एक ही बार आएगा। और बाकी जितने भी है वो जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं उनको ऐसा कैसे लिख देंगे, 2 है तो 2, 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ओके। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक है। तो 36 मिनट्स के बाद में ये जो दोनों बच्चे हैं यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अभी तक आप लोग देख रहे हो बच्चों और आपको ये बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें बच्चों, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले। और मैं पूरी ही बुक सॉल्व करवाने वाला हूँ बच्चों, रियल नंबर की पूरी बुक में हर हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बच्चों, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, गुड बाय, गुड लक, गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।